गर्दन काटू का तरी गर्दन काटू का तरी फरसे से इन्होंने गर्दन काटने की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने। ये वाह धन्यवाद धन्यवाद। दुश्मनों का नाश करने के लिए गर्दन काटू का तरी गर्दन काटू का तरी। और ब्राह्मणों का जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं का ये अपमान करते हैं, स्टेज पर मंच पर ये खुला अपमान करते हैं। आठ साल के बाद ब्राह्मणों की उनको याद आई, और ये तब याद आई जब उनको लगा कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। 16 करोड़ की लागत से जो सुरजेवाला जी ने कॉलेज बनाया था, भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, उसका तो नाम आप बदल रहे हो। जहां क्लासेस भी शुरू हो गई, जिसकी आधारशिला भी, जिसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई, उसका नाम आप रख रहे हो। भी नाम बदलने से क्या आप फायदा लेना चाहते हो इस बात से? खुद तो जो है कुछ हमारे बीजेपी के साथियों ने उनको सम्मानित किया फरसे से। अरे भाई वो दिन भी तो याद करो ना, जिस दिन हमारे नेता को जो है वो मिस्टर भारद्वाज जी जो है। जी नमस्कार। आज जो ये पत्रकार वार्ता बुलाई है उसका मेन विषय है कि कल मुख्यमंत्री जी ने भाजपा समर्थित जो ब्राह्मण सम्मेलन किया गया करनाल में, और उसमें जो घोषणाएं की, उनके ऊपर जो है चर्चा करने के लिए मैंने आप साथियों को बुलाया है। आप आए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं शुरुआत करता हूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए जो वायदे किए, मैं धन्यवाद करता हूं। पहले तो उनको ब्राह्मणों की याद आई, 8 साल के बाद ब्राह्मणों की उनको याद आई, और ये तब याद आई जब उनको लगा कि उनकी जमीन खिसक चुकी है और कहीं ना कहीं सरकार में फेरबदल या मुख्यमंत्री बदलने का दबाव आया, तब इनको ब्राह्मणों की याद आई। ब्राह्मण हितैषी होने का जो इन्होंने दिखावा किया कल सम्मेलन में, क्या क्या वादे किए कि डोलीदारों की, जो ब्राह्मणों को जो दान में दी गई जमीन है, जिस पे कि 25 साल से ज़्यादा कास्ट कर रहे हैं ब्राह्मण, उनको मालिकाना हक देंगे। अब ये हक एक वादा किया। दूसरा, इन्होंने पहरावर की ज़मीन का वादा किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि गौड़ कॉलेज को कुछ अनुदान दिया जाएगा। तीसरे, इन्होंने कहा कि जो पुरोहित हैं, पुजारी हैं, उनको जो है उनको कुछ ऑनरेरियम दिया जाएगा। और भी कोई वायदे हैं तो उन पे भी चर्चा करूंगा। पहले मैं डोलीदार की जो जमीन है, जो ब्राह्मणों को दान में दी गई जमीन है पूर्वजों के द्वारा, उसको मालिकाना हक की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। ये कानून बनाया था कांग्रेस की सरकार ने। जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी मंत्री थे, विनोद शर्मा जी, इनके प्रयासों से वो कानून बनाया गया था और उसको अमली जामा भी दिया गया। ठीक है कि उसमें कुछ खामियां रही, वो इन्होंने कानून उसमें बदलाव किया, और उसमें बदलाव क्या किया, उसमें जो डोलीदार की जमीन थी उनमें मालिकाना हक रोका गया। इनकी सरकार में जो पंचायत की म्युनिसिपल कमेटियों की जो जगह थी, उनका मालिकाना हक इस सरकार ने रोक दिया। उसमें बदलाव करके कांग्रेस की सरकार ने मालिकाना हक दिया, और जो 1700 एकड़ जमीन जो कहते हैं कि हमने मालिकाना हक दिया, वो मुख्यमंत्री जी एक दिखावा कर रहे हैं। वो कांग्रेस की सरकार में हुई थी। मैंने खुद जो है वो कुछ जगह जो है तब्दील करवाई, और ब्राह्मणों को मालिकाना हमने बतौर वकील भी हमने दिलवाया। उसमें कुछ त्रुटियां थी, इन्होंने वो त्रुटियों को दूर नहीं किया, वो ज्यों की त्यों है। वो जो लिमिटेशंस थी, उसमें समय सीमा थी, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया नहीं अब घोषणा की है, जब सरकार जाने वाली लगभग तय है। और रही बात उसकी पहरावर की जमीन कोई इन्होंने अब थोड़ी दी है, वो तो लीज पे बहुत पहले से चली आ रही है। काबिज हैं संस्था पे, वो बहुत सारे लंबे अरसे से पहले से है। इन्होंने तो क्या किया, बीजेपी की सरकार ने, इन्होंने तो उसको लीज को एक्सटेंड नहीं किया। ये पहरावर की जमीन का है। हमने तो कभी उसके मुख्यमंत्री जी से कभी नहीं इसके लिए वो किया, वहां पे धरने पे बैठे। और जो बड़ी विडंबना है कि इनके एक सांसद अरविंद शर्मा जी, वो धरने पे बैठने पे मजबूर हुए। एक तरफ बात करते हैं ब्राह्मण हितैषी की, एक तरफ जो है ब्राह्मण जो नेता, जो एक सांसद इनकी पार्टी का चुना हुआ, उनको धरने पे बैठना पड़ा, उसके लिए आंदोलन करने पड़े पहरावर की जमीन की। तब जाके इनको याद आई पहरावर की जमीन। हमने तो कभी मांग नहीं की थी उसकी, रोक के दिखाओ भाई।
बहुत सारे हमारे ब्राह्मण नेता हैं जिन्होंने चैलेंज किया कि आके दिखाओ उस जमीन पे, कब्जा लेके दिखाओ हमारे से। तो जहां तक बात है, ये बात करते हैं अब क्या नाम बदलने की। अब नाम बदलने पे आ जाओ। जो भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने जिसकी आधारशिला रखी 2013 में, और जो 15-16 में जब उसका उद्घाटन किया 2014 में, सॉरी, उसके बाद इनका जो है सरकार बदल गई, इनकी सरकार आ गई। 2015-16 में जो है इन्होंने जब क्लासेस शुरू हो गई तो उसका नाम भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज से बदल दिया। और अब जिसकी कोई नींव भी नहीं रखी गई, जिसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई, मेडिकल कॉलेज, जिसका अब इन्होंने घोषणा की कि कैथल में मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम जी के नाम से होगा। अरे भाई, जिसका नाम, जो बिल्डिंग जो है 16 करोड़ की लागत से जो सुरजेवाला जी ने कॉलेज बनाया था भगवान परशुराम पॉलिटेक्निकल कॉलेज, उसका तो नाम आप बदल रहे हो। जहां क्लासेस भी शुरू हो गई, जिसकी आधारशिला भी, जिसकी एक ईंट भी नहीं रखी गई, उसका नाम आप रख रहे हो। भाई, नाम बदलने से क्या आप फायदा लेना चाहते हो इस बात से? और रही बात उसकी कि कहते हैं कि जी फुवारा चौक का नाम बदल दिया, का नाम मतीदास सहीदास जी के नाम से रखेंगे। अरे, नाम बदलने से वो होते हैं क्या? फिर कहते हैं कि जी उसका नवीनीकरण करेंगे फुवारा चौक का। अरे भाई, 8 साल में आपको याद नहीं आई? आपका जो है वो क्षेत्र है, आप वहां से विधायक हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, उसका नवीनीकरण 8 साल में तो याद नहीं आया आपको। अब जब चुनाव के दिन आ गए, जब लगा कि ये जमीन खिसक रही है, तब इन्होंने जाके वो कर दिया। और जिस तरीके से सुरजेवाला जी ने यहाँ पे सीवन चौक पे जो चौक है भगवान परशुराम चौक, उस पे एक पैसा नहीं लगाया। यहाँ के किसी भी सांसद ने, किसी लोकल विधायक ने या किसी भी नेता ने कोई पैसा नहीं लगाया उस पे, उसकी याद नहीं आती इनको। तो मेरा मतलब ये है कि ये ढकोसलेबाजी है। और ब्राह्मणों का जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं का ये अपमान करते हैं, स्टेज पर, मंच पर ये खुलेआम अपमान करते हैं। खुद तो जो है कुछ हमारे बीजेपी के साथियों ने उनको सम्मानित किया फरसे से। अरे भाई, वो दिन भी तो याद करो ना, जिस दिन हमारे नेता को जो है वो मिस्टर भारद्वाज जी जो है, डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी को इन्होंने बेइज्जत किया था। उसी फरसे से इन्होंने गर्दन काटने की बात की थी मुख्यमंत्री जी ने। किस हैसियत से कहते हैं कि जो है ना कि हम ब्राह्मण हितैषी हैं? हमेशा इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है। और और कोई ब्राह्मण हितैषी, कोई भी किसी भी बोर्ड में, किसी भी संस्था के हेड ब्राह्मण नहीं है, तब इनको याद नहीं आती इनकी। भाई, किसी ब्राह्मण को चेयरमैन बनाओ। कांग्रेस, इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार में कुछ जो है बहुत अच्छे अच्छे पदों पे ब्राह्मणों को आसीन किया था। डॉक्टर डीपी वत्स जी जैसे, भारद्वाज जी जैसे बहुत सारे ऐसे जो थे कि जो संवैधानिक जो चेयर थी उन पे बनाया। तीसरी बात, इन्होंने ये कहा कि हम जो है एक जो भगवान परशुराम जी के नाम से एक एमडीयू में, यूनिवर्सिटी में एक चेयर बनाएंगे। अरे भाई, ये बात तो हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 2 सितंबर 2018 को कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन किया था राज्य स्तरीय, जो कि उसमें घोषणा की थी कि जितनी यूनिवर्सिटीज हैं हरियाणा में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, सिरसा यूनिवर्सिटी, उसमें एक एक चेयर बनाएंगे। और एक कल्याण बोर्ड की जो इन्होंने बात की कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड आयोग का भी गठन करेंगे। अरे, ये तो 2 सितंबर 2018 में सुरजेवाला जी ने इसकी तो घोषणा कर दी थी। आप तो वहां से उसकी कॉपी उठा रहे हो। कब उठा रहे हैं? जब सरकार के 8 साल बीत गए। तो ये सरासर जो है ब्राह्मण हितैषी होने का जो है दिखावा मात्र है। ब्राह्मणों की कोई हित की बात इनको 8 साल में याद नहीं आई। अब इन्होंने दिखावा मात्र जो है ऐसे फैसले लिए। थैंक यू, धन्यवाद। भारद्वाज जी, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जो सिरगढ़ कॉलेज है उसका नाम इन्होंने बदल दिया, लेकिन शुरुआत तो सुरजेवाला ने की थी, आपने पैरवी की, उसके बाद कोई आपने आवाज उठाई और धरना प्रदर्शन किया हो? देखिए, बात नाम ये काटते हैं, सरकार में कौन है? हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। मैंने तब भी, हमने पत्रकारों में भी हमने प्रदर्शन भी किया था इस बारे में, हमने आवाज भी उठाई थी, हमने लिखा भी है, ज्ञापन भी दिया था डीसी साहब को कि भी आप ये नाजायज कर रहे हैं, गलत तरीके से सरकार फैसले ले रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया? नहीं वापस किया। सरकार इनकी है, इनके जो है सांसद, इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री जो है भाजपा के, तो कार्रवाई इन्होंने करनी है। हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। कांग्रेस सरकार में कॉलेज को भगवान परशुराम जी के नाम से आधारशिला रखी, उसके प्रस्ताव डाले गए, बकायदा नगर परिषद में वो सारी कार्रवाई पूरी करवाई गई, तब जाके नाम फाइनल होते हैं। और ये इन्होंने जो है नाम काट दिए।
बागवान जी ब्राह्मणों के लिए वो क्या करेगी? जितने भी चौक हैं, बहुत सारे चौक में नाम परशुराम जी के नाम कर दिए। बाकी जो पुजारी एक अलग से कह रहे हैं कि आयोग बनाएंगे, वो ब्राह्मणों को कहते हैं यही है। देखिए, कौन से पुजारी 8 साल में इनको याद नहीं आई? कौन से पुजारी, क्या रजिस्ट्रेशन कब होगा उनका? जब इनकी सरकार चली जाएगी। 8 साल में तो इनको याद नहीं आई। को क्या इन्होंने एजेंडा, क्या मापदंड बनाए कि किन पुजारियों को, किन पुरोहितों को उनको पेंशन ऑनरेरियम दिया जाएगा? कोई मापदंड कुछ है क्या? पैमाना है क्या? कोई सर्कुलेट किया कि मेरे परिवार में, मैं कहता हूं कि 10 पुरोहित, 10 ऐसे जो काम करते हैं, पुजारी का काम करते हैं, मेरे गांव में करते हैं, मेरे शहर में करते हैं, जिले में करते हैं। मैं ऐसे हजारों आदमियों को जानता हूं जो कि कर्मकांड का भी काम करते हैं, पुरोहित भी हैं और पुजारी भी हैं। किसी का नाम कभी आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं की। किसी पेहवा में तीर्थ स्थल है, कुरुक्षेत्रा में है, कहीं पे कोई इन्होंने सूची लगाई कि हाँ आप जो हमारी यूनियन है, पुरोहितों की है, पुजारियों की है, जो संस्थाएं हमारी, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कोई नाम मांगे? आज तक कोई नाम नहीं मांगा। अब इनको याद आ गई है। कब पूरा करेंगे? सरकार जो है बदलने जा रही है, चुनाव सिर पे आ गए हैं। कब लिस्ट बनाएंगे, कब अमली जामा देंगे? देख लेना, इनकी सरकार में ये पॉसिबल है ही नहीं। भारद्वाज जी, एक बात आप कर रहे हो ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों के लिए कैथल जिले की जो सबसे बड़ी सौगात है मेडिकल कॉलेज, उसका नाम भगवान परशुराम के नाम पर रख दिया है और 997 करोड़ उसके लिए मंजूर है। तो इससे बड़ी सौगात क्या होगी? देखिए, अरे भाई, कुछ करके सिर्फ एक घोषणा करने तक ही सीमित है। आप देखिए कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, कोई एक ईंट भी लगी है? कितने सालों से हम देख रहे हैं। अरे भाई, करके तो दिखाओ। नहीं, वो बढ़ने लग रही है, मुंडरी चल रही है। कहाँ क्लासेस चल रही हैं? अब तो बढ़ने के बाद लगेगी ना, लेकिन वो अब तक उसका निर्माण 8 साल में क्या किया? अब तक कहाँ, कितना सा शुरू हुआ? आप चलो मेरे साथ चल के देखो कि कितनी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। बाउंड्री वाल तक नहीं अभी तक शुरू हुई, उसकी कोई ड्राइंग तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी तक, सिर्फ कागजों में है ब्रदर। तो क्या जैसे ब्राह्मणों के नाम रखे गए हैं, जैसे परशुराम जी के नाम कॉलेज दे दिया, तो क्या ऐसे गुजारा चलने का नाम? देखिए, नाम, मैं समझता हूँ नाम बदलने से, नाम रखने से डेवलपमेंट नहीं होती। अरे भाई, कोई प्रैक्टिकल उसको शेप दो, कोई पैमाना बनाओ। ईपीबीजी है, कांग्रेस की सरकार लेके आई थी ईबीपीजी, वो इन्होंने बंद किया, उसको बंद कर दिया इन्होंने। जो रोजगार, जो 10% जो है ब्राह्मणों को, जो जरूरतमंद जो बच्चे थे, उनको रोजगार मिलना शुरू हो गया था, इनकी सरकार में वो बंद कर दिया। कहाँ ब्राह्मण हितैषी की बात करते हैं? ये सिर्फ दिखावा मात्र है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको जमीन इनकी खिसकती जा रही है, इसलिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। थैंक यू।